अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही आसान और झटपट से बनने वाली बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूं, क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि आसान से चिकन बिरयानी बनाना सिखाएं, जिसे हम झटपट से और इजी तरीके से बना सकें। ये बिरयानी रेसिपी जिसने कभी नहीं बनाई वो भी बहुत ही आसान तरीके से फर्स्ट टाइम में बना लेगा। बिगिनर्स के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, तो साथ रहिएगा और पूरी रेसिपी वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीले को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। 1 कप भरकर मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। मेजरिंग कप से मैंने इसमें 1 कप भरकर ऑयल ऐड किया है। ऑयल को अच्छी तरीके से गरम करेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, जिसे मैंने रफली काट लिए थे। 1 किलो बिरयानी की मैं आपके साथ परफेक्ट रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आप परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये बिरयानी बहुत ही इजीली तरीके से बना सकते हैं। 4 मैंने प्याज लिए थे मीडियम साइज के, जिसे रफली काट के इसमें ऐड कर लिए हैं। प्याज का कलर हमें गोल्डन चाहिए। 2 से 3 मिनट तक इसे पकाएंगे ताकि ये जल्दी से अच्छे से गोल्डन हो जाए। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद आप देखें प्याज गोल्डन हो चुके हैं। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून भरकर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है। मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक और हरी मिर्चों के पेस्ट को 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि अच्छे से गोल्डन हो जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। 1 से 2 मिनट भुनाई करने के बाद आप देख सकते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट भून चुका है, इसका कच्चापन भी दूर हो चुका है और अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है। अब हम इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे। 6 मैंने दरमियानी साइज के मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, जिनका पेस्ट बना लिया है, इसे ऐड किया है। आप चाहे तो कट करके भी टमाटर ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इसका पेस्ट बनाया है, इसे ऐड किया है। मिक्स करने के बाद इसे ऊपर से ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि ऑयल इससे सेपरेट हो जाए। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि ऑयल टमाटरों से कितनी अच्छी तरीके से सेपरेट हो चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। 1 केजी मैंने चिकन लिया है, जिसे 3 से 4 दफ़ा टैप वाटर से अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। चिकन ऐड करेंगे। 4 से 5 मैंने आलू ली है, जिसे पिलअप करके अच्छी तरीके से वॉश किया है, इसे भी ऐड करेंगे। आलू और चिकन की हमने अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट तक हम मसाले में आलू चिकन को भूनेंगे ताकि अच्छी तरीके से भून जाए। आपने बिरयानी की बहुत सी रेसिपीज देखी होगी, बनाई होगी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो तमाम सारी रेसिपीज भूल जाएंगे। ये इतनी इजी तरीके से बनती है कि अगर आपने कभी भी बिरयानी नहीं बनाई तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। ये बहुत इजी बनती है, बिगिनर्स के लिए बहुत स्पेशल रेसिपी है। इसमें कोई भी मैरिनेट करने की झंझट नहीं होती, फटाफट बन जाती है। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद आप देखें आलू चिकन अच्छी तरीके से भून चुके हैं। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। 1 केजी बिरयानी बनाने के लिए मैं 1 पैकेट मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ, 1 डब्बा मसाला। इसमें मैं शान का बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ। 1 केजी बिरयानी के लिए 1 डब्बा बिरयानी मसाला बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 1 मैं इसमें कनौर क्यूब्स ऐड कर रही हूँ, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट डेवलप होता है। बहुत मज़े की बिरयानी रेडी होती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में रेडी होती है और कोई भी ये नहीं कह सकेगा कि आपने फर्स्ट टाइम इसे बनाया है। ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। ऊपर से ढककर इसे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि मसाले से ऑयल अच्छी तरीके से सेपरेट हो चुका है। ऑयल देखें आप, मसाला भून चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम इसमें 3 से 4 पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे, जिससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी, लुक भी अच्छी आएगी। 2 हमने इसमें हरी मिर्चें ऐड की है और बारीक कटा हुआ धनिया ऐड किया है। ऊपर से ढककर 2 मिनट तक स्टीम देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और आप देखें ज़बरदस्त यमी बिरयानी मसाला रेडी है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। एक स्टेप हमारा डन हुआ। इससे देखें आप ऑयल कितनी अच्छी तरीके से सेपरेट हो चुका है। यही कंडीशन हमें चाहिए थी, यही लुक हमें चाहिए थी, बिल्कुल रेडी है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पतीले में मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख लिया है। ऊपर से ढकेंगे ताकि पानी जल्दी से बॉयल हो जाए। पानी में हल्के हल्के बबल्स आने शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें 3 से 4 पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भरकर इसमें गोल वाली काली मिर्चें ऐड करेंगे। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। 1 किलो मैंने बासमती चावल लिए हैं, जिसे मैंने 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रख दिए थे।
4 से 5 दफ़ा मैंने टैप वाटर से चावलों को वॉश करने के बाद अब हम इसे पतीले में ऐड करेंगे। परात को अच्छी तरीके से साफ करेंगे ताकि रिस्क ज़ाया ना हो। मिक्स करेंगे और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हम इसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखेंगे क्योंकि पानी को हमने स्ट्रेन करना होता है, इसलिए मैंने इसमें 4 से 5 टेबलस्पून भर कर नमक ऐड किया है। आप भी पानी में थोड़ा नमक स्ट्रॉन्ग ऐड कीजिएगा, चेक करके आप इसमें नमक ऐड करें। मिक्स करने के बाद इसे ऊपर से ढकेंगे ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए और चावल हमारे 90% तक कुक हो जाए। 7 से 8 मिनट पकाने के बाद आप देखिए चावल 90% तक कुक हो चुके हैं। तो चलिए इसे स्ट्रेन करते हैं और फिर हम इसकी असेंबलिंग करते हैं। चावलों को स्ट्रेन करने के बाद हम पतीले में इसकी असेंबलिंग कर रहे हैं। पहली तह हम चावलों की लगाएंगे। अच्छी तरीके से पतीले में चावलों को फैला देंगे। चावलों की तह लगाने के बाद जो मसाला हमने रेडी किया है उसकी तह लगाएंगे। मसाले को चावलों पर फैलाकर ऐड करेंगे। अब हम इसमें गोल स्लाइसेस में कटे हुए नींबू ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। गोल स्लाइसेस में कटे हुए मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। दोबारा चावलों की तह लगाएंगे। चावलों को अच्छी तरीके से फैला के इसकी दोबारा तह लगाने के बाद अब हम दोबारा मसाले की तह लगाएंगे और इसी तरीके से दूसरा स्टेप भी हम जल्दी से कवर कर देंगे। बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना ऐड करने के बाद मैंने इसमें गोल स्लाइसेस में कटे हुए नींबू ऐड किए हैं और अब हम इसमें आखिरी थे चावलों की लगाएंगे और अच्छी तरीके से कवर कर देंगे। अब हमने इसे दम पे रखा है। ऊपर से हमने होल को अच्छी तरीके से टेप से कवर कर दिया है ताकि इससे स्टीम बाहर ना निकले। 10 से 15 मिनट मैंने इसे स्टीम देकर अच्छी तरीके से दम दिया है और आप देखें बहुत ज़बरदस्त, बहुत यूनिक स्टाइल में, बहुत सिंपल और इजी हमारी चिकन बिरयानी बिल्कुल रेडी है। बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़ेदार थी, सबको बहुत ही पसंद आई थी। उम्मीद है आपको भी मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।